हाइट आ जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। लेंथ को बेस लिख दिए, ब्रेथ को हाइट लिख दिए, ठीक। कैसे किसको क्या लिखते हैं वो कहीं नहीं पूछा जाता, सिंपल ये याद रखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो हाफ बेस इनटू हाइट होता है, ठीक। मतलब आधार गुने ऊंचाई, हाफ आधार है ऊंचाई, ठीक है। ये हो गया एक बात। अब दूसरा फिगर क्या है, पैरेललोग्राम, ठीक है। पैरेललोग्राम के बारे में पढ़ना है हम लोगों को, ये वाला, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज, ठीक। इसको देखते हैं क्या है। पैरेललोग्राम क्या है, सभी का एरिया निकाल रहा है, इसका भी एरिया निकालना होगा। सिंपल रेक्टेंगल है, ठीक। रेक्टेंगल में क्या होता है, सारा एंगल ये जो है वो 90 डिग्री का कोण बनाता है ना, 90 डिग्री का कोण रहता है, ठीक। लेकिन ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम, ठीक है, समानांतर चतुर्भुज में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा एंगल जो है उसको टेढ़ा करना पड़ेगा। ये 90 डिग्री अब नहीं रह गया है ना, ये सब एंगल जो है इसका चेंज हो गया, कोण, है ना। तो ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। अब इसका एरिया क्या होता है ना। ये तो बता दी कि रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में अंतर क्या है। अब पैरेललोग्राम का हमको एरिया चाहिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, हाफ, ठीक है, हाफ नहीं होगा, बेस, जो रेक्टेंगल का लेंथ है, ठीक है, और रेक्टेंगल का ब्रेथ है, वो इसमें क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, इन दोनों के बीच का ये हो जाएगा हाइट। ये क्या दे देगा, बेस गुने हाइट, मतलब आधार गुने ऊंचाई जो है वो आपको समानांतर चतुर्भुज, ठीक है, चतुर्भुज का एरिया दे देगा, ठीक है। यही चीज यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब देखो क्या किया है, ये फिगर ध्यान से देखो, इसको ऐसे साइड की से कुछ एंगल से, रेक्टेंगल से अंतर है ना, यहाँ से कुछ टेढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब दूसरे फिगर में क्या किया है, इसको यहाँ से कट कर दिया है, ठीक है, और ये जो नंबर 1 नंबर है इसको वापस यहाँ लगा दिया है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा यहाँ से कट किया उसको वापस यहाँ लगा दिया, तो देखो वापस रेक्टेंगल ही बन गया, समझ में आया। इसीलिए कितने लोग बोलेंगे कि अच्छा यहाँ से ऐसे अलग से जो हाइट ड्रॉ किए हैं और यहाँ पे बेस लिख रहे हैं, है ना, मतलब आधार गुने ऊंचाई लिख रहे हैं, इसका एरिया निकाल रहे हैं, तो क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि देखो ये जगह जो है सब बाद में बराबर हो जाने वाला है। हम क्या किए, ये वाला जो पोर्शन है, ये पोर्शन
है ना, जो रंग बिरंगा दिख रहा है। अगर ये नहीं दिख रहा है तो फिर से कोई और कलर से बना, रेड से ही बनाते हैं। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है इसको हम क्या किए, यहाँ से काट दिए। ठीक है, और यहाँ से काटने के बाद वापस घुमाकर यहाँ पे ये रंग बिरंगा पोर्शन लगा दिए। ठीक, यहाँ से कटेगा तो ये इधर साइड वाला तो ऐसा हो जाएगा, और फिर कटने के बाद इस चीज़ को यहाँ पे ज्वाइन कर दिए, है ना, तो क्या हो गया, प्रॉपर एक रेक्टेंगल का फॉर्म ले लिया। ठीक है, अब इसको लेंथ गुने ब्रेथ भी बोल सकते हैं, है ना, या इसी को क्या बोलते हैं, बेस, और इसको हाइट। ठीक, तो पैरेललोग्राम कुछ नहीं, रेक्टेंगल का ही एरिया इनडायरेक्ट वे में है इसमें। ठीक है, एरिया निकालने के टर्म में, बाकी बहुत टाइप के पैरेललोग्राम होते हैं, भी आप लोग को इतना ही पढ़ना है। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन होगा इस पे, तो क्वेश्चन देखना पड़ेगा। अब ये उदाहरण नंबर 6 देखते हैं। ठीक, एक समानांतर चतुर्भुज आधार 8 सेंटीमीटर है और संगत ऊंचाई है ना है 6 सेंटीमीटर। तो समानांतर का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मतलब पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। आधार दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है। ठीक है, पैरेललोग्राम या इसी को क्या बोलते हैं, समानांतर चतुर्भुज। ठीक है, समानांतर चतुर्भुज, ये क्या बताए हैं, बेस इंटू हाइट, आधार गुने ऊंचाई। तो 8 गुने 6 कर दो, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ये हो गया एक टाइप का क्वेश्चन। दूसरा क्या है, एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 108 वर्ग मीटर है तथा उसका आधार 18 मीटर है, तो संगत ऊंचाई बताइए। ठीक है, जहाँ संगत लगेगा है ना, फिर 7 का होता है, समानांतर चतुर्भुज का ही है। तो अब क्या है कि 3 चीज है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। कोई 2 चीज दे देगा, तीसरा चीज पूछेगा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 108 दिया हुआ है, आधार 18 है, हाइट निकल जाएगा, हाइट इज इक्वल टू 108 डिवाइडेड बाई 18 कर दो, इससे हाइट आ जाएगा आपको। ठीक, तो ये सब क्वेश्चन तो इजी है। थोड़ा सा क्वेश्चन जानने लायक है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में क्या देखना है हम लोग को, एक समानांतर चतुर्भुज PQRS की 2 भुजाओं की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। ठीक, आधार QR की संगत ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए, अगर हम ये लेते हैं, ठीक है, तो के लिए हाइट 4 होगा, मतलब एरिया इसका समानांतर चतुर्भुज का एरिया क्या हम बताएं, बेस गुने हाइट।
पहले क्वेश्चन एकदम ध्यान से समझना है कि क्या बोल रहा है, ठीक है। अब क्या है, हमको समानांतर चतुर्भुज, चतुर्भुज है ये, इसका हमको बेस चाहिए, तो बेस कोई एक ही ना लेंगे, इसको हम घुमा कर ऐसे भी कर सकते हैं, इस टाइप का ये फिगर हो जाएगा, ठीक। बेस 10 ये हो जाएगा, ठीक। और फिर जो यू आर है ना, मान लो ये पी क्यू, ठीक है, पी क्यू, इधर हो गया आर, इधर हो गया एस, ठीक। अब आर क्यू के बगल में यू, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट यू है, ठीक। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, पहले ये वाले फिगर के लिए देखते हैं, ठीक है, बाद में ये फिगर अभी देखें। कुछ नहीं किया गया है इस फिगर में, बस थोड़ा सा पी को क्यू को आर के जगह पे कर दिया है, आर को पी को क्यू के जगह पे कर दिया गया है, क्यू को आर के जगह पे, आर को एस के जगह पे, मतलब थोड़ा थोड़ा एक एक डिजिट सबको शिफ्ट कर दिया गया, तो फिगर कैसा बनेगा, है ना। लेकिन पहले ये फिगर देखते हैं, ठीक। इसमें भूल जाइए कि यू आर भी कोई जगह है, ठीक है, यू पॉइंट को भूल जाइए। अब क्या है, इतना फिगर के लिए आधार क्या है, बेस हमारा 15 है, हाइट क्या है 4 है, एरिया कितना आ जाएगा ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपको 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम 60 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। हमको निकालना क्या है, यू आर निकालना है इस क्वेश्चन में, है ना। आधार क्यू आर की संगत ऊंचाई 4 है, तो आधार पी क्यू की संगत ऊंचाई, ठीक है। अगर पी क्यू आधार है, अब देखिए तो इस वर्ड को ध्यान से समझिए, आधार पी क्यू की संगत ऊंचाई, मतलब अब आधार किसको बनाना है, पी क्यू को बनाना है, इसलिए हम आधार पे पी क्यू को नीचे ले लिए, ठीक है। इसके साथ संगत ऊंचाई बनाना है, ठीक। तो थोड़ा सा फिगर को और अच्छे से बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे, एक पार्ट 1 क्वेश्चन का हो गया, पार्ट 2 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पी क्यू को आधार बना दीजिए, ठीक है। पी क्यू यहाँ लिख दिए, ठीक। अब यहाँ से यहाँ क्या करेंगे, इस टाइप से पैरेललोग्राम फॉर्म होगा, है ना। पी क्यू है, पी क्यू का 10 सेंटीमीटर, ठीक। अब पी क्यू आर एस, अब आर से क्यू के बगल में, ठीक है, ऊंचाई दिया हुआ है, तो ऊंचाई ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, इधर ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई क्या है, इस पॉइंट का नाम दिया हुआ था यू, ठीक है, इस पॉइंट का नाम यू दिया हुआ था। अब क्या है, देखो इसको एक्सटेंड जरूर करते हैं, ठीक है, लेकिन पी क्यू का साइज यही रहेगा, बस हाइट जो है वो यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि कोई हाइट हमेशा सीधा लेना चाहिए, है ना, हमेशा सीधा रहेगा हाइट, तो इसलिए Q के सामने जाकर U पॉइंट बनाए और R से सीधा हाइट लिए, ठीक। कोई चाहे तो हाइट यहाँ पर भी ले सकता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 2 पॉइंट हो जाएगा, Q भी हो जाएगा U भी हो जाएगा, तो इतना कंफ्यूजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो हाइट दिया है, जो आधार दिया है, उसको सिंपल लेकर इसको ड्रॉ करिए। अब क्या करेंगे, सेम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या है, बेस इंटू हाइट, बेस गुने हाइट है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आया था, 64 आया था ना,
ऊपर में अभी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना आया था, 60 आया था, सॉरी 60 आया था, और इसका बेस कितना लेने के लिए कह रहा है, 10। तो हाइट कितना होगा, हाइट ज्ञात करिए। तो हाइट हो जाएगा 60/10, 6 सेंटीमीटर। आ गया। देखो इस क्वेश्चन में हो सकता है बहुत कोई को दिक्कत आए, ठीक है, लेकिन बस एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट होता है ना, जिसको हम बेस लेंगे, ठीक है, उसी से सामने ऊपर जो होगा वो हाइट होगा, ठीक है। दोनों ये दोनों जो समानांतर रेखा है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ही हाइट दिया हुआ है, ठीक। तो इस दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, हाइट के फॉर्म में निकालना है। तो हाइट हम कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, लेकिन अगर आधार चेंज होगा तो उसका हाइट भी दूसरा होगा। आधार PQ के लिए हाइट 6 है ना, और आधार अगर 15 है, यहाँ पे देखो 15 है, तो उसके लिए ऊंचाई 4 है, ठीक। तो 1-2 क्वेश्चन इसी टाइप से करिएगा, अगर दिक्कत हो तो बताइएगा। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, इसी टाइप से ट्रायंगल का है, उधर पैरेललोग्राम का था। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, आधार 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, हर बार यही चीज़ है, इसीलिए क्षेत्रफल त्रिभुज का और समानांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम का साथ साथ आपके बुक में दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, हाफ गुने बेस इनटू हाइट, आधार गुने ऊंचाई, ठीक। तो हाफ गुने बेस कितना है, आधार 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितना है 8, आ जाएगा 10, 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन है जिसको स्वयं करके देखना है। स्वयं करके कैसे देखा जाएगा इसको, इसका क्या आएगा, है ना, इस फिगर का क्या आएगा, 8 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है, हाफ बेस इनटू हाइट, बेस कितना है ये, हाइट कितना है ये, कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का क्या है, देखो इस क्वेश्चन का हाइट हमको नहीं पता, इसीलिए बाहर जाकर, है ना, इसका जो एरिया है उससे बाहर जाकर यहाँ पर अलग से एक लाइन ड्रॉ किया गया, ये हाइट है। अगर इसका हाइट यहाँ पे दिया होता तो हाइट लेते और आधार सिर्फ इतना ही लेते, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 48 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसके शीर्ष लंबाई की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो आधार की लंबाई ज्ञात करिए, ठीक। सेम क्वेश्चन है, 48 सेंटीमीटर है क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ शीर्ष ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, बेस नहीं पता है, ये 8 सेंटीमीटर आ जाएगा, 48 गुने 2 डिवाइडेड बाई 8 बेस, है ना, आधार आ जाएगा इससे। तो इसी टाइप से क्वेश्चन बनाना है। एक क्वेश्चन और ये वाला देख लीजिए अभी जो स्वयं करके देखिए वाला क्वेश्चन है, उसका यही वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एकदम ध्यान से देखिए, बार बार क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इस चीज़ में कंफ्यूजन होता है कि सर एरिया तो सिर्फ इतने दूर का आ रहा है, तो बाहर जाकर हम हाइट क्यों ले रहे हैं, है ना, यही क्वेश्चन है। इतने दिनों से पढ़ाते पढ़ाते हमको भी समझ में आ जाता है कि कहाँ क्वेश्चन पे अटक सकते हैं। तो अब क्या है कि त्रिभुज जो है BC जो है वो 16 सेंटीमीटर, आधार हमको पता चल गया। अब क्या है, AE 8 सेंटीमीटर, AE यही है, ठीक, AE दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो अब बोलिएगा कि सर अब तो सब चीज़ पता चल गया, लेकिन नहीं, अभी देखिए क्या है अब इतना से तो एरिया आ जाएगा इस ट्रायंगल का, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, ABC ट्रायंगल नाम है ना, ABC, इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस कितना है 16, हाइट कितना है 8 कट जाएगा,
64 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसका एरिया तो हम ला दिए, ठीक, लेकिन ये नहीं बनाना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या करना है, BD ज्ञात करिए, है ना। मतलब ये वाला जो लाइन है BD, इसको पूछ रहा है। तो मतलब क्या पूछ रहा है कि ये हाइट पूछ रहा है। कैसे हाइट पूछ रहा है, इसको इस टाइप से बनाएंगे, फिर फिगर को एकदम घुमाते रहना है। ठीक है, B बीच में है, ठीक, B बीच में है, A इधर आएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा फिगर इस टाइप से बना, लंबा होगा, छोटा होगा। ठीक, A इधर आएगा, ठीक, इसको इधर B को पकड़ के इधर से ऐसे घुमा दिया, B इधर आया तो A भी इधर आएगा, C इधर चला जाएगा तो C इधर आ गया। बीच का लंबाई जो है वो D है। तो देखिए अब आधार चेंज हो गया और ये क्या है, बीच का आधार जो है वो चेंज हो गया। और AC का वैल्यू हमको पता था, AC 24 सेंटीमीटर। अभी हम 24 का कहीं यूज़ ही नहीं किए। क्यों नहीं यूज़ किए, क्योंकि जब इसको आधार बनाएंगे तब यूज़ होगा। हमको देखिए इस ट्रायंगल का एरिया तो सेम ही रहेगा, लेकिन ट्रायंगल का फॉर्मूला निकालने से हमको दूसरा आधार हुआ ना, मतलब बेस दूसरा हुआ, तो हाइट का वैल्यू आ जाएगा, है ना। यही तो निकालना है हमको। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना है, हाफ बेस इंटू हाइट। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑलरेडी हमको पता है 64 है, 64 आ गया। हाफ बेस कितना है, बेस है, बेस AC को बना है, यहाँ पे A और C देखिए, तो ये हो गया 24। और H कितना है, निकालना है, ठीक। तो H बराबर कितना हो जाएगा, 2 उधर चल जाएगा, 64 गुने 2 डिवाइडेड बाई 24। ठीक है, 12, 1, 6, 32, 3, 16, तो लगभग पॉइंट में आएगा। ठीक है, पॉइंट में क्या आएगा, 16/3 बच गया, मतलब 5.33 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस टाइप से ये वाला पूरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुका है ना। इसको नहीं समझ में आया, एक बार फिर से देखिएगा। अब प्रश्नावली 15.2 बना सकते हैं। ठीक है, इससे प्रश्नावली 15.2 नहीं बनेगा, अगले क्लास में इस चीज़ को डिस्कस किया जाएगा।